दम तो रखने दीजिए, थोड़ा रुके तो सही, बाजार फिर से ठीक होगा। सर वो जो पहले लक्षण जिसे कहते हैं ठीक होने के, वो आपको आते हुए दिख रहे हैं या फिर थोड़ा अभी और दम रखना होगा, थोड़ा और वेट करना होगा? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको प्रियंका। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका को थोड़ी शांति होनी चाहिए कि आज से तो चालू हो जाएगा। कल दोपहर को ही देख लिया, जो बड़ी चिंता थी कि रिलायंस आईसीआईसीआई कुछ नहीं कर रहे, अब चलेंगे। कैसे नहीं चलेंगे? रिलायंस अब 3,000 का हो गया अगर आप जियो की वैल्यूएशन दो। और आपने गुजरात समिट देखा ही है। अभी तो उनका रिलायंस न्यू एनर्जी और एनर्जी बिजनेस गीगावाट और सब कुछ आप मिलाएं तो 2-2 2.5 लाख का कैपिटल कैपेक्स अगर कह रहे हैं, 2-2 2.5 लाख करोड़ों का, फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम मारुति टू एलन मित्तल टू अडानी टू मुकेश अंबानी जी, तो फिर कैसे आप छोड़ सकते हैं? और दूसरी बात, डिम्पी जी, प्रियंका, कल निकेई हैज हिट अ 34 ईयर हाई। 2 दिन में 2,000 पॉइंट की तेजी आई है। और ये मार्केट ग्लोबली उस तरह की नहीं है जो छोड़ना चाहती है। तो मुझे बहुत ऑप्टिमिज्म है और अच्छा है, कंसोलिडेशन हो गई। एनबीएफसी में और थोड़ी सी कंसोलिडेशन रहेगी, लेकिन लार्ज कैप्स, बैंक निफ्टी 50,000, निफ्टी 22,000, और वो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस आपको अच्छे लगते हैं बुरे, अब इंडेक्स पे ही चाल रखिए, क्योंकि इंडेक्स इज नाउ पॉइज्ड फॉर अ मूव आफ्टर लॉट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने बात बोली। आप कैसे सब चीजों पर नजर रख लेते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है ऑब्वियसली गांधीनगर में, आप बैठे हैं दिल्ली में, और हम बाइट्स जो है मुकेश भाई की सेकंड हाफ में ग्रीन बिजनेस कमिश्नर हो जाएंगे, टीवी पे चला रहे हैं, तब भी आप सब नजर रख लेते हैं, एकदम पैनी नजर। बताइए कौन से स्टॉक्स पे नजर आज आपकी? तो आज तो दोनों अडानी भाई के शेयर हैं सर, और यही 1 साल पहले था कि ये शेयरों के क्या भाव थे। देखिए हाउ राजीव जैन इज लाफिंग हिज वे टू द बैंक। इसको कहते हैं ग्रीड एंड फियर, अजय जी। जब फियर में खरीद सको बैड न्यूज में, तो भाव आपके साथ है। तो गुजराती में कहावत है सर, भाव भगवान छे, भाव भगवान है। तो अडानी पोर्ट लीजिए 1200 पे, 1170 का स्टॉप लॉस, 1290 का टारगेट, न्यू हाई इसमें आया ही आया। और उसके लिए कारण भी है, द पोर्ट बिजनेस वॉल्यूम्स सबसे हाईएस्ट है इन द लास्ट 34 क्वार्टर। और आप देख ही रहे हैं, बिकॉज ऑफ रेड सी एंड अदर, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स यहाँ से बढ़ना ही है। दूसरा अंबुजा सीमेंट, ये मेरा फेवरेट शेयर है, दोनों हमारे पोर्टफोलियो में है। हम वन ऑफ द लकी वंस थे जिन्होंने फियर में खरीदा था अराउंड द बजट ऑफ लास्ट ईयर। अंबुजा मुझे लगता है इज द लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट प्लेयर, और उसके पास जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट का है थ्रू द सी, उसको डबल बेनिफिट है नाउ विद द पोर्ट। तो 560 का टारगेट है, 502 का स्टॉप लॉस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर मौका दे रहा है डीसीबी बैंक, 5 ईयर ब्रेकआउट है। द पेरेंट हैज इन्फ्यूज्ड कैपिटल एट अ प्रीमियम, और आज आप एनबीएफसी की रेटिंग कर रहे हैं, तो यू हैव अ बैंक व्हिच इज कॉस्ट ऑफ लो कैपिटल, लायबिलिटी फ्रैंचाइज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और वो सारे बिजनेसेस जो एनबीएफसी करता है वो डीसीबी बैंक के पास है, फ्रॉम टू व्हीलर ऑटो टू एग्री टू गोल्ड। ये शेयर री रेट होके 185 जाएगा इस साल में 250 रुपए। तो ये मौका 150 में लेने का कीजिए, 145 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा वेरिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉक में बन जाइए। ऑलराइट, ठीक है। डीसीबी बैंक पे फिर से आप एक कन्विक्शन बताते हुए, ये